Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 34. द क्वेश्चन सेज द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर चार ऑप्शन है. पहला है √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, 1/√2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट, और चौथा ऑप्शन है द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स. तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग साइनुसॉइडल है ना, अगर हम लोग साइनुसॉइडल एसी सोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर VRMS की वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है V0/√2. ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आ जा रहा है, V0 की वैल्यू आ जा रही है √2 टाइम्स VRMS. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो पीक वोल्टेज है मतलब V0, वो क्या है, √2 टाइम्स दी RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स, मतलब ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 46. अ सीरीज LCR सर्किट विद इंडक्टेंस 10 हेनरी, capacitance 10 microfarad, a resistance 50 ohm is connected to an AC source of voltage V equal to 200 sin 100t volt. If the resonant frequency of the LCR circuit is nu naught and the frequency of the AC source is nu, then हमारे को न्यू नॉट और न्यू की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे को सवाल में दे रखा है V इक्वल टू कितना, 200 साइन 100t वोल्ट्स. ठीक है, तो इसका मतलब 100 यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहा है, ओमेगा का. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ओमेगा की मदद से क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा होता है 2πf. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ओमेगा अपॉन 2π, मतलब कि ये कितना आ गया, 100/2π हर्ट्ज, मतलब कि 50/π हर्ट्ज के बराबर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स की वो 50/π हर्ट्ज दे रखी है, मतलब कि फोर्थ हमारा आंसर हो गया. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें अगर, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी बहुत आसान है. तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, XC बराबर XL कर देंगे, मतलब 1/ω0C विल बी इक्वल टू ω0 × L के बराबर. तो यहाँ से ω0 बराबर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा √1/LC के बराबर. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंट वाली है वो क्या है, वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ω0/2π हो जाएगा, मतलब √1/LC/2π. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/LC में L कितना है, तो L अपने को दिया हुआ है 10 और C दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड, है ना. तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10 × 10⁻⁻6, मतलब ऊपर 10⁻6 चला जाएगा, अपॉन 2π आ गया. तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, तो देखिए ये बन गया 10⁻², मतलब 100/2π, मतलब ये भी कितना आ गया, 50/π हर्ट्ज के बराबर. ठीक है,